नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10वीं पास करने के बाद छात्र छात्राओं के जीवन में एक अंधा मोड़ आ जाता है, जहां पर बहुत बड़ा फैसला लेना होता है कि कौन से सब्जेक्ट लिया जाए। यह एक विषय चुनने की बात नहीं है। यहाँ जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं ये आपके भविष्य की पूरी नींव रखता है। इस पर सबकी नजर टिकी होती है। दिमाग में लाखों सवालों घूमते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, सही सब्जेक्ट चुन रहा हूँ या नहीं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट चुनने पर कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सा सब्जेक्ट चुनने पर किस लाइन में जॉब मिलेगी, फ्यूचर कैसा होगा, फील्ड कौन सी होगी। इन सारों सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 10वीं कक्षा के बाद सबसे ज्यादा दुविधा क्या जाती है। जरा इस कोटेशन पर गौर कीजिए। साइंस तो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे लेते हैं, पैसा कमाना है तो कॉमर्स लीजिए, आर्ट तो बस कमजोर छात्रों के लिए है। ये आपने भी सुना होगा। अक्सर आसपास के लोग, रिश्तेदार यही सोच रखते हैं और यही आपको सुनाते हैं। सच कहूँ तो यह एक बहुत ही खराब और पुरानी सोच है। अक्सर छात्रों को बुरी तरह गुमराह कर देती है। इसी गलत धारणा के चक्कर में कई लोगों से भूल हो जाती है और वह गलत सब्जेक्ट ले बैठते हैं। लोग अक्सर अपनी काबिलियत को नजरअंदाज कर सामाजिक दबाव, घर के दबाव और दोस्तों के चक्कर में गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा। असली चैलेंज यह नहीं है कि कौन सी स्ट्रीम चुनी जाए, बल्कि किस छात्र के लिए कौन सी स्ट्रीम फिट बैठती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब एक एक स्ट्रीम को समझते हैं और जानते हैं कि कौन सी स्ट्रीम किस तरीके के छात्र के लिए बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम्स की। इन टॉप करियर ऑप्शंस को देखिए। इंजीनियर या डॉक्टर बनने से लेकर आज के इस मॉडर्न युग में एआई एक्सपर्ट या बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने तक साइंस फील्ड में मौकों की कोई कमी नहीं है। मेडिकल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में यह वे रास्ते हैं जो उन छात्रों के लिए हमेशा खुले रहते हैं जो इनोवेशन और तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या साइंस हर किसी के लिए है? बिल्कुल नहीं। यह स्ट्रीम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें की गणित के मुश्किल सवालों को सुलझाने में मजा आता है, जिन्हें टेक्नोलॉजी आकर्षित करती है, जो दिन रात कंप्यूटर या एआई के बारे में सोचते रहते हैं, जिन्हें लैब में नए नए प्रयोग करना पसंद है, जिन्हें साइंटिफिक रिसर्च का जुनून है। वे साइंस सब्जेक्ट लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान रखें कि केवल अपने दोस्तों की देखा देखी या कंपटीशन के चक्कर में साइंस न ले। यह आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। यदि आपकी रुचि है तो साइंस लीजिए, नहीं तो आगे के और सब्जेक्ट के बारे में जानिए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में जबरदस्त मेहनत और डेडिकेशन होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषय काफी गहरे और चुनौतीपूर्ण होते हैं। इस फील्ड में सरवाइव करने के लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि विषयों को लेकर आपका जुनून होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो है कॉमर्स। आज के समय में कॉमर्स स्ट्रीम का जलवा है। इसमें टॉप करियर ऑप्शन देखिए। चार्टेड अकाउंटेंट, बीए प्रोफेशंस, शेयर मार्केट एक्सपर्ट। ये सिर्फ पैसे कमाने का करियर नहीं है, बल्कि यह वे लोग हैं जो असल में पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते हैं। सोसाइटी में इनकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। यह स्ट्रीम उन छात्रों के लिए शानदार मैदान खोलती है जो बिजनेस और व्यवसाय की दुनिया अपनी तरफ खींचते हैं, जिन्हें पैसों और फाइनेंस और गणित को समझने में मजा आता है। ऐसे छात्र जिन्हें नंबर्स के साथ खेलना पसंद है, जिनका सपना आगे चलकर खुद का स्टार्टअप शुरू करना हो, उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल सीधा और एकदम क्लियर है। लेकिन यहाँ पर भी सब्जेक्ट लेने से पहले आपको ये रियलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि मेहनत यहाँ पर भी भरपूर करनी होगी। यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ना होगा। आज के इस डिजिटल इकोनॉमी में जहाँ कुछ ऑनलाइन बिजनेसेज और डिजिटल फाइनेंस पर टिका है, वहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट की डिमांड रॉकेट की तरह आसमान छू रही है। यह सीधे तौर पर वो ज्ञान देता है जिसकी आज मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण है तो आप इस स्ट्रीम को ले सकते हैं। अब आते हैं अगले स्ट्रीम की तरफ, जिसको लेकर सोसाइटी में सबसे बड़ा मिथ फैला हुआ है कि आर्ट तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। लेकिन हकीकत क्या यह है? हकीकत तो यह है कि देश के सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठान और टॉप लेवल की सरकारी नौकरियों तक आर्ट के स्टूडेंट ही पहुंचते हैं। जरा आर्ट के इन टॉप करियर ऑप्शंस पर नजर डालिए। एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना, जो पूरे देश का प्रशासनिक ढांचा संभालते हैं, या एक शानदार वकील बनना, या एक प्रोफेसर, या एक तेज पत्रकार। ये वे प्रोफेशंस है जो सीधे तौर पर समाज को दिशा देते हैं और बड़े पैमाने पर बदलाव लाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आर्ट एक बहुत पावरफुल स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में उन छात्रों के लिए एकदम परफेक्ट फिट होती है जो मानव समाज को गहराई से समझना चाहते हैं, जिन्हें इतिहास के पन्नों, राजनीति और समाजशास्त्र में रुचि हो। वे छात्र जो अपने विचार बहुत दमदार तरीके से पेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और जिनका सपना सरकारी नौकरी या टीचिंग या देश की सेवा करना हो, ऐसे लोग आर्ट की स्ट्रीम में बेहतरीन फिट होते हैं। आर्ट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सोचने और चीजों को विश्लेषण करने की क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यह कमाल की कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करता है और सबसे जरूरी बात, जब देश की यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं की बात आती है तो आर्ट्स विषय सबसे ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। अब आते हैं हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव पर,
जहां पर सैलरी से जुड़े कुछ डिस्कस करते हैं। कोई भी एक स्ट्रीम ढेर सारे पैसे की गारंटी नहीं दे सकती। यह बिल्कुल स्पष्ट सच्चाई है कि ज्यादा सैलरी और कामयाबी किसी स्ट्रीम के ठप्पे से नहीं मिलती, बल्कि यह पूरी तरह से आपके कौशल, टैलेंट और दिन रात कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि हर सब्जेक्ट के बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो हर सब्जेक्ट से जुड़े बड़े पदों पर विराजमान युवाओं भी आपको देखने को मिलेंगे। इस टेबल को देखिए, यह सब कुछ एकदम साफ कर देता है। टॉप लेवल की और बेहतरीन सैलरी वाली नौकरियां तीनों ही स्ट्रीम में मौजूद है, चाहे साइंस हो, एआई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कॉमर्स का टॉप चार्टेड अकाउंटेंट हो या एमबीए प्रोफेशन हो, या आर्ट से बना हुआ एक आईएएस अधिकारी या मशहूर वकील हो। सफलता और पैसा हर फील्ड में भरपूर है, बस आपकी काबिलियत होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का फाइनल फार्मूला यही निकलता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर गणित और तकनीक से प्यार है तो बेझिझक साइंस चुनिए। अगर व्यापार, फाइनेंस और नंबर्स की दुनिया अच्छी लगती है तो कॉमर्स चुनिए। अगर आप सरकारी नौकरी, क्रिएटर्स और समाज में बदलाव लाने के शौक रखते हैं तो आर्ट्स आपके लिए एकदम सही विषय होगा। कुल मिलाकर फैसला किसी दोस्त या रिश्तेदार की नकल करके या दबाव में मत लीजिए। खुद की रुचि के आधार पर आपका फैसला होगा तो आपका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। यदि ये वीडियो, ये जानकारी, अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।